साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिन ग्रहों के होने से व्यक्ति मंडलेश्वर अर्थात मंडल का अधिकारी, जिलाधीश या सामंत अर्थात प्रधान, पार्षद, प्रमुख आदि होता है। अर्थात कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं कि जिनके द्वारा व्यक्ति जिलाधीश, मंडल का अधिकारी या पार्षद, मंत्री आदि होता है। तो इसी विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए लिखा हुआ है जातक अलंकार में, चतुर्थेश यदि अपनी राशि में शुभ ग्रह से युक्त होकर साथ ही 9 में से भी युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति मंडलेश्वर अर्थात मंडल का अधिकारी या जिला का अधिकारी, सामंत, पार्षद, मंत्री आदि होता है। आगे लिखा हुआ है कि यदि चतुर्थेश लग्न में स्थित हो, कहाँ स्थित हो? लग्न में स्थित हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो। यदि चतुर्थेश लग्न में स्थित हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो ऐसा मनुष्य राज्य पूज्य अर्थात राज सम्मानित, अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत लोकप्रिय होता है। समझ गए होंगे आप। चतुर्थेश यदि अपनी राशि में शुभ ग्रह से युक्त होकर और उसके साथ कौन हो? नवमेश भी हो, नवम स्थान का स्वामी भी हो तो ऐसा मनुष्य तो मंडल का अधिकारी या जिला का अधिकारी या पार्षद या मंत्री आदि होता है। और यदि चतुर्थेश लग्न में हो, दूसरी स्थिति क्या है? यदि चतुर्थेश लग्न में हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता हो अर्थात नवम दृष्टि से देखता हो या पंचम दृष्टि को देखता हो या सप्तम दृष्टि से देखता हो तो ऐसा मनुष्य राज्य पूज्य अर्थात राज सम्मानित, प्रसिद्ध व लोकप्रिय होता है। इसी प्रकार यदि चतुर्थेश 11वें भाव में हो अर्थात लाभ भाव में हो, एकादश भाव में हो और गुरु से दृष्ट हो, बृहस्पति भी जो है पूर्ण दृष्टि से देखता हो अर्थात बृहस्पति जो है 11वें भाव को नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि या सप्तम दृष्टि से देखता हो तो ऐसा मनुष्य को अपने अभिष्ट भावनाओं की प्राप्ति होती है, वाहन सुख की प्राप्ति भी होती है और चल अचल संपत्ति का स्वामी भी होता है। अथवा चतुर्थेश चतुर्थ को देखे, चतुर्थेश को देखे, चतुर्थ को देखे और उसी चतुर्थेश को, उस चतुर्थेश को बृहस्पति देखे तो वे मनुष्य को वाहनों की का सुख होता है, वाहनों की प्राप्ति होती है, वाहन सुख मिलता है। आगे लिखा हुआ है यदि चतुर्थ
सुख स्थान व नवम भाग्य स्थान में है, अर्थात चतुर्थेश भी जो है स्वगृही है और नवम भाव का ग्रह भी क्या है, यानी नवम भाव भी क्या है, नवम भाव में भी स्वगृही ग्रह है। चतुर्थ सुख स्थान में हो अर्थात चतुर्थ स्थान में हो और नवम जो है नवम स्थान में हो अर्थात भाग्य स्थान में हो, तो मनुष्य को सुख भाग्य से ही मिलता है। मनुष्य को क्या होता है, सुख भाग्य से ही मिलता है। अतः नवमेश व चतुर्थेश का योग व उन पर शुभ प्रभाव भाग्य योग की सृष्टि करेगा, अर्थात भाग्योदय अवश्य ही करेगा। आगे लिखा हुआ है कि एकादश स्थान प्राप्ति स्थान है, लाभ स्थान है। अतः चतुर्थेश यदि एकादश में गुरु धन भाग्यकारक से युक्त हो या दृष्ट होकर बैठेगा तो भाग्य योग बनेगा, अर्थात भाग्योदय अवश्य होगा, वाहनों का सुख अवश्य मिलेगा। लेकिन चतुर्थेश एकादश में बैठकर चतुर्थ को नहीं देख सकता है। अतः दूसरा योग बताया गया है, चतुर्थेश गुरु दृष्ट होकर कहीं भी बैठकर चतुर्थ को देखे तो वाहन सुख अवश्य मिलता है और भाग्योदय अवश्य होता है। तो आशा है आप भली भांति इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे। कुल मिलाकर के चतुर्थेश का और नवमेश का संबंध से जो है व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वाहन आदि का सुख मिलता है, यश की प्राप्ति होती है और अधिकार अनेक अधिकारों से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है। सभी प्रकार के सुखों से ऐसा व्यक्ति युक्त होता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि चतुर्थेश लग्न में स्थित हो और उसे बृहस्पति पूर्ण दृष्टि दिखता हो तो मनुष्य राज्य सुख, राज्य पूज्य अर्थात राज्य सम्मानित, प्रसिद्ध व लोकप्रिय होता है। लोकप्रिय होता है, प्रसिद्ध भी होता है और यशस्वी भी होता है। तो आशा है कि इस वीडियो को आप भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, ये आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं उन सज्जनों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों का, उन सज्जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।